हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। पिछले वीडियो हम लोगों ने 3.3 पूरा खत्म कर दिया, आज 3.4 करेंगे। देखते हैं फटाफट 3.4 क्या दे रखा है। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही ट्रू और फॉल्स करेंगे, जिसमें आप लोगों को क्या याद रखना है। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है प्रॉपर्टीज। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टीज याद रखना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का दैट मींस पॉलीगॉन का आपको याद रखना है। याद रखना प्रॉपर्टीज। देखिए रेक्टेंगल का, रोम्बस का, स्क्वायर का, काइट का, और क्या है, और कुछ है क्या, पैरेललोग्राम का, ट्रापीजियम का, सबका दुनिया भर का जितना एक्सरसाइज हम लोगों ने पिछले किया सबका प्रॉपर्टीज पूछ रखा है। इसका मतलब क्या है, सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या बोल दिया? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जितना भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है क्या? सोचिए, थोड़ा सोचिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें जो होता है क्या, स्क्वायर, जितना भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है। जितना भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। दैट मींस ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सही है कि गलत है? बोलिए क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा? राइट स्टेटमेंट लिखे है क्या कि ऑल स्क्वायर्स इज रेक्टेंगल। हो सकता है क्या? ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर नहीं हो सकता। बता दिए क्यों? क्योंकि क्या है, सभी स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है। दैट मींस अपोजिट साइड इक्वल होता है। अपोजिट साइड इक्वल होता है, यहां भी अपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है, लेकिन सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल रोम्बस और पैरेललोग्राम। क्या बोल रहा है कि सभी रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है क्या? सभी रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां भी तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। दैट मींस क्या? ट्रू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ऑल रोम्बस और पैरेललोग्राम। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। और क्या हो सकता है बताइए? डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑल क्या बोला? ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। के सभी स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। तो रोम्बस अब भी हम लोग जस्ट देखे, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर का भी तो चारों साइड इक्वल होता है। बस हो गया ना? दैट मींस ऑल स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन ऑल्सो रेक्टेंगल भी हो जाएगा। क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो जाएगा? तो जस्ट अब भी पढ़े कि हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो। ठीक है, आगे देखते हैं। डी नंबर क्या बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर्स, क्या बोल रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है? सभी स्क्वायर, दैट मींस जो भी स्क्वायर होता, स्क्वायर तो एक ही होगा ना, ये स्क्वायर होगा क्या? ये जो भी स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है क्या? दैट मींस ये क्या बोल रहा है? एक फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है। कैसे ये फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, यहां भी तो अपोजिट साइड इक्वल है। बस हो गया ना? और क्या, डायगोनली बाइसेक्ट करता है यहाँ पे। तो दैट मींस ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, लेकिन हर स्क्वायर पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसका सब प्रॉपर्टीज में मिलता है। अपोजिट एंगल मिल रहा है, पैरेलल साइड भी है, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो पैरेलल साइड भी इक्वल है, और यहाँ पे अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। दैट मींस ये पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या बोल रहे हैं? ऑल काइट्स आर रोम्बस। चलिए देखते हैं इसको कि ऑल काइट्स आर रोम्बस है कि नहीं है। देखिए काइट्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? काइट्स। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। रोम्बस का पता है हमको। रोम्बस का क्या पता है कि चारों साइड इक्वल होता है। ऑल काइट्स बोला, सभी काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट रोम्बस हो सकता है क्या? बताइए ट्रू या फॉल्स? बोलेंगे फॉल्स, है ना? ऑल काइट्स रोम्बस नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल काइट्स आर रोम्बस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसका कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होता है, इसका भी कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होता है, लेकिन चारों साइड इक्वल होता है क्या? यहाँ पर चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए काइट क्या रोम्बस नहीं हो सकता। ठीक है, काइट रोम्बस नहीं हो सकता है। एफ नंबर क्या बोल रहा है? ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। क्या बोल रहा है? अब ऑल रोम्बसेस आर काइट बोल रहा है। इसका मतलब अभी तो जस्ट बात किया ना कि ऑल काइट
ऑल काइट कभी रोम्बस नहीं हो सकता, लेकिन सभी रोम्बस काइट हो सकता है। दैट मींस ऑल रोम्बस आर काइट। कैसे हो सकता है? देखिए इसका जो ये कंसेक्यूटिव साइड से यहाँ भी कंसेक्यूटिव साइड से, दैट मींस ये कंसेक्यूटिव साइड जब मैच हो रहा है तो दैट मींस क्या हो सकता है कि कोई भी रोम्बस काइट हो सकता है। दैट मींस ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन सभी काइट्स रोम्बसेस नहीं हो सकते। क्यों? बताइए दिए कि सब साइड इक्वल होता है, सब साइड इक्वल नहीं होता है, इसीलिए। अब बात करते हैं क्या ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। क्या बोल रहा है? सभी पैरेललोग्राम, जो भी जितना भी पैरेललोग्राम है, क्या वो ट्रेपीजियम है? बताइए है कि नहीं? बोलेंगे हाँ ट्रू, सही है। क्यों सही है? तो देखिए ऑल पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं, ये रहा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम क्यों नहीं है, क्यों है तो ये बताते हैं। क्योंकि ये भी तो पैरेलल है एक दूसरे के, ये तो पैरेलल है, तो बोलेंगे हाँ यहाँ भी पैरेलल है। और बोलेंगे पैरेलल साइड होता है ना, एक पेयर पैरेलल से, एक ही पेयर माने एक ही साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ भी एक साइड पैरेलल इक्वल है, दैट मींस ये हो नहीं सकता है। क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या बोल दिया? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, माने जितना भी स्क्वायर है वो ट्रेपीजियम है। तो देखिए कैसे, ये रहा स्क्वायर है ना, ये रहा स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल हो गया है ना, ये मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है। चलिए ये स्क्वायर है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। देखिए इसका भी क्या है? एक पैरेलल है। सबसे पहला बात तो ये पैरेलल है, और दोनों क्या है कि पैरेलल का एक साइड पैरेलल है, इसमें स्क्वायर्स में है। दैट मींस ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, दैट मींस ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। या शायद हमको लग रहा है कि आपको ये पूरा क्लियर होगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहां पे बताएंगे। देखिए यहाँ 2 नंबर क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलैटरल दैट हैव। दैट मींस बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीका है समझने के कैसे है ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। ए नंबर 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्या बोल रहा है कि आपको बताना है, सब क्वाड्रिलैटरल को छान मारना है और पता करना है क्या 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ किसका, कौन सा क्वाड्रिलैटरल का चारों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब हमको सब क्वाड्रिलैटरल को जानना होगा। तभी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में अभी तक सब कुछ तो कर ही लिया है, पैरेललोग्राम और काइट कर लिए हैं, रोम्बस कर लिए हैं, ट्रापीजियम कर लिए हैं, पैरेललोग्राम कर लिए, सब कुछ कर लिया। इसमें से आपको क्या लग रहा है जिसका चारों साइड इक्वल होगा? सबसे पहला होगा मेरा रोम्बस। क्या होगा? रोम्बस। क्या होगा? रोम्बस। और दूसरा क्या हो सकता है? बताइए दूसरा क्या हो सकता है? रोम्बस सर, और स्क्वायर हो सकता है सर, है ना, स्क्वायर हो सकता है। तो बोलेंगे गुड, वेरी गुड। याद है आप लोगों को, रोम्बस एंड स्क्वायर आर द, क्या लिखेंगे? आर द क्वाड्रिलैटरल क्या लिखेंगे? रोम्बस एंड स्क्वायर्स आर द क्वाड्रिलैटरल हैव 4 साइड, हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। किसका हो सकता है इक्वल लेंथ? बताइए जल्दी, किसका हो सकता है? हो सकता है किसका? रोम्बस का और स्क्वायर का भी, जस्ट हम लोग ट्रू फॉल्स में किए। देखिए इसमें 4 राइट एंगल किसका हो सकता है? तो आप लोगों को ना प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग वीडियो में ही इस साइड पे भी आपको प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या है आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कौन सा प्रॉपर्टी कब लगाना है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज तो अच्छे से आपके ग्रिप में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं 4 राइट एंगल किस में मिलेगा। तो हमको तो पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में, किसमें? रेक्टेंगल में क्या मिलता है? 4 राइट एंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और स्क्वायर आर द क्वाड्रिलैटरल, जिसमें क्या होता है बताइए, जैसे आर द क्वाड्रिलैटरल हैव 4 क्या? राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल होता है, ठीक है। किसमें होता है राइट एंगल? तो ये होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, वहां पे हम कोशिश करेंगे बताने का, और वैसे भी हम सबका रिप्लाई जरूर करते हैं। देखिए ये रहा स्क्वायर का क्या बोल रहा है? चारों साइड बोला ना 4 राइट एंगल। जब उसका जो बाइसेक्टर है, जो ये डायगोनल्स है, जब उसको बाइसेक्ट करता है ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करता है, जिसमें से इसका 90 डिग्री सब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। वैसे ही सेम प्रॉपर्टी किसमें है?
रेक्टेंगल में भी है, ये है स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल, दोनों में सेम होता है, जिसमें हम लोग का राइट एंगल मिलता है जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, बताना है आपको कैसे कि एक स्क्वायर क्या क्या है, दैट मींस एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है, पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस भी कैसे और रेक्टेंगल भी कैसे है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रिलेटरल कैसे है। सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब क्या है, एकदम सिंपल तरीके से समझिए, क्या है, जो चार साइड से बना होता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहता है। तो स्क्वायर थोड़ी तीन साइड से बना है, ऐसे क्या है, वो भी चार साइड से बना है, दैट मींस क्या है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल। तो वही तो लिखा है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज फोर साइड्स, दैट मींस फोर साइड से, इसलिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल। आगे बात करते हैं क्या कि पैरेललोग्राम कैसे, तभी जो चार्ट आया था उसी चार्ट में तो पैरेललोग्राम भी था ना, तो कैसे पता चलेगा, तो उसका ऑपोजिट साइड्स ना पैरेलल होता है। क्या होता है, ऑपोजिट साइड, इसका ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है और इसका ये ऑपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है। तो वही तो लिखा है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वही तो बोल रहा है, पैरेलल ईच अदर, इसीलिए क्या है, पैरेललोग्राम भी है। आगे बात करेंगे रोम्बस कैसे, यहाँ पे लिखा है सब भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। रोम्बस के चारों साइड्स भी इक्वल होता है, तो वैसे ही तो स्क्वायर का भी तो चारों साइड्स इक्वल ही होता है, दैट मींस ये रोम्बस हो सकता है। तो स्क्वायर इट इज अ रोम्बस सिंस इट्स फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। वही तो है, स्क्वायर का भी चारों साइड सेम लेंथ होता है और रोम्बस का भी चारों साइड सेम लेंथ का होता है। आगे बात करते हैं रेक्टेंगल कैसे है जी। रेक्टेंगल तो एकदम 100% ये रेक्टेंगल है ही। कैसे है, तो देखिए मान लेते हैं ये है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो ये बाइसेक्टर है ना, जो बाइसेक्ट करता है, दैट मींस ये जो डायगोनल्स है, जब ये बाइसेक्ट करता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। कैसे, तो ये सभी 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, सभी 90 डिग्री का होता है। इंटीरियर एंगल भी कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, अ स्क्वायर is a rectangle, कैसे, since each interior angles are measure of 90 degree, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, हो गया 90 करके। तो वैसे स्क्वायर का भी 90 ही होता है, प्रॉपर्टी में आपको दिख जाएगा, आप प्रॉपर्टी जो था बैक करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर, सबका डायगोनल्स क्या, सबका क्वाड्रिलेटरल को छार मारना है और बताना है क्या कि कौन सा बाइसेक्ट करता है ईच अदर और कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर और कौन सा इक्वली बाइसेक्ट करता है, दैट मींस इक्वली बाइसेक्ट करता है, यहां से ये इक्वल रहता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा। देखते हैं सबसे पहला क्या है, फर्स्ट नंबर वाले का, कौन कौन बाइसेक्ट करता लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसका, पैरेललोग्राम का, सबसे पहला पैरेललोग्राम। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कौन कौन सा बाइसेक्ट कर सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबका याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा ये हैवी है, लेकिन हैवी नहीं है, क्या इजी है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए, है कि नहीं, प्रैक्टिस रहेगा तो एवरीथिंग इज इजी। दैट मींस क्या, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल भी हो जाएगा, हाँ रेक्टेंगल भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर भी हो जाएगा, हाँ स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखा है, बोल रहा है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने रेक्टेंगल का, हाँ रेक्टेंगल का बता देता हूँ, शायद मिस्टेक हो गया होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला क्या होता है, यहाँ वाला पार्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेक्टेंगल का नहीं होता, रेक्टेंगल का नहीं, सिर्फ किसका होगा, जिसका चारों साइड इक्वल होता है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो चारों साइड इक्वल किसका रहता है, एक रोम्बस का और दूसरा स्क्वायर का, तो आरएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द क्या लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ किसका, रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर का, बार बार रेक्टेंगल आ रहा है, स्क्वायर एंड रोम्बस, किसका, रोम्बस का, रोम्बस, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एंड रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या, बाइसेक्टर
ऑफ ईच अदर, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? करते हैं 3 नंबर, किसका बाइसेक्टर होगा? तो स्क्वायर और रोम्बस क्या होगा, अपने आप में जो भी उसका जो बाइसेक्ट करेगा डायगोनल वो परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस यहां सब 90 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है क्या? वो तो समझ में आ गया। अब इक्वल कौन बाइसेक्ट करता है? ये इक्वल बाइसेक्ट कौन करता है? तो इक्वली बाइसेक्ट सिर्फ कौन करता है? तो लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? द डायगोनल ऑफ किसका? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट नहीं आर इक्वल। क्या लिखेंगे? इक्वल। जो भी डायगोनल होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल का इक्वल होता है। क्या होता है? ये इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है ये पता है क्या? क्योंकि उसका जो अंदर का इंटीरियर एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, सब 90 डिग्री का होता है, सब, दैट मींस चारों राइट एंगल होता है। इसीलिए क्या होता है कि इक्वल डायगोनल होता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा? एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। क्या होता है कन्वेक्स और कनकेव? हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही चैप्टर का पढ़े थे। In a rectangle, there are two diagonals, both lying in the interior of a rectangle. Hence, it is a convex quadrilateral. कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि एक रेक्टेंगल जो है उसको क्या बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल्स है, क्या बोल रहा है? इसका जो डायगोनल्स है वो इंटीरियर है। क्या चीज है? इंटीरियर है। इसका मतलब जो रेक्टेंगल है उसके अंदर बना हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इसके अंदर है। इसका मतलब ये क्या है? एक कन्वेक्स है। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे बना रहता और इसका डायगोनल ऐसे बाहर चला गया रहता और एक डायगोनल इसके ऐसे बाहर चला गया रहता, इसका मतलब क्या है? ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि क्या है, ये इसका अंदर है डायगोनल, इसीलिए कन्वेक्स है, बाहर में से कन्वेक्स नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्या है, इसका जो डायगोनल्स इसके अंदर है, इसीलिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर बाहर रहता है इसका डायगोनल्स या ऐसे निकला रहता है बाहर, तो ये डायगोनल्स आउट ऑफ क्या हो जाता? रेक्टेंगल हो जाता और ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये 90 डिग्री का। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। अपोजिट साइड राइट एंगल का जो है उसका मिड पॉइंट कौन है? O है। एक्सप्लेन व्हाई O इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC। ये इक्विडिस्टेंस सबका जगह से, ABC के सभी की जगह से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये इक्वल डिस्टेंस पे कैसे? तो इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं? ड्रॉ लाइंस। हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ लाइंस क्या? ड्रॉ लाइंस हो जाएगा AD और कौन? BC। AD एंड DC को हम लोग ड्रॉ किए। सबसे पहला वन AD और DC को ड्रॉ किए हैं सच दैट, क्या लिखेंगे? और सच दैट ऐसे ड्रॉ किए हैं ड्रॉ लाइन AD एंड DC सच दैट, ऐसे ड्रॉ किए हैं कि ये पैरेलल हो रहा है किससे? तो लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, है ना। उसके बाद ये और पैरेलल किससे हो रहा है? AB पैरेलल हो रहा है DC से। इसका मतलब AD जो है वो इक्वल है BC के, है ना, और AB है वो इक्वल है DC के। समझ में आ रहा है ना? AD जो है वो BC के इक्वल है और AB जो है वो DC के इक्वल है। दैट मींस ये चारों एक दूसरे के अपोजिट इक्वल में है, ठीक है। अभी हम लोग इसको मिटाते हैं यहाँ पर, मिटा करके हम लोग और वाला पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। AD पैरेलल है BC के, ठीक है। AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है DC के। AB पैरेलल है DC का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या बन जा रहा है? ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। कैसे? एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है क्योंकि AD BC के इक्वल है एंड पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। ईच अदर एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स एट 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो भी बन रहा है क्या बन रहा है? सब 90 डिग्री का बन रहा है। इंटीरियर एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। डायगोनल क्या होता है? इक्वल लेंथ का होता है। ऑल्सो दीज बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। क्या करता है?
तो देखिए AO OC के है, BO है और OD के है, दैट मीन्स AO इक्वल होगा OC के और DO इक्वल होगा OB के, दैट मीन्स OB का इक्वल क्या होगा, OB या BO का इक्वल DO होगा, DO या OD होगा। दैट मीन्स यहाँ पे वही डिस्टेंस है, यहाँ भी वही डिस्टेंस है, यहाँ भी वही डिस्टेंस है, यहाँ भी वही डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होता है वो एक इक्वल लेंथ में होता है, ठीक है, और बाइसेक्ट भी करता है ईच अदर को, इसीलिए thus O is a equidistant from ABC। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या है, एक इक्विडिस्टेंस है ABC से। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, डायरेक्ट आंसर लिख लिए क्योंकि क्या है समझाने में इजी रहेगा। आई होप आपको 3.4 पूरा कंप्लीट होगा, दैट मींस समझ में आया होगा और हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। 6 ही क्वेश्चन था, 6 का 6 कंप्लीट कर लिए हैं। आगे वीडियो में हम लोगों ने क्या 3.5 करेंगे जो कि नहीं है, दैट मींस क्या आगे एक्सरसाइज को करेंगे और प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कीजिए, तो अभी जाकर के ये एग्जाम में भी आएगा तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब किए, अब तक नहीं सब्सक्राइब किए तो क्या सोच रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।